प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह की प्रार्थना में। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 46 का वचन 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है। जब हम संकट में होते हैं तो वो अति सहज से मिलता है, मगर ज़रूरत होती है सिर्फ उसे पुकारने की। हमें इतनी क्षमता, इतना बल, इतना ताकत और इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे अति सहज मिल जाएगा जब मैं परेशानी में रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा जब मैं परेशानी में रहूँगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है। तभी तो वो हर रोज़ हमें उजगाते हैं, हर रोज़ हमें अपने वचन सुनाते हैं, हर रोज़ हमें इतनी क्षमता, इतना ताकत, इतना बल देते हैं कि हम उठकर बैठें और उससे प्रार्थना करें। क्या ऐसे लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो आज जीवित ही ना रहे हैं, जो आज उठे ही नहीं हैं? कल तक उन्होंने शायद परमेश्वर को पुकारा होगा या नहीं भी पुकारा होगा, जाना होगा या नहीं भी जाना होगा, लेकिन आज वो नहीं हैं, आज वो जा चुके हैं। हम उन लोगों में आज भी शामिल नहीं हुए हैं। उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि आज भी उसने हमें एक नई भोर दी है, एक नया दिन दिया है कि हम आज फिर से उठकर उससे प्रार्थना करें, उसकी महिमा करें, उसको अनुग्रहित करें, क्योंकि वो अनुग्रह से भरा परमेश्वर है, वो आशीषों से भरा परमेश्वर है। सम्मान, आदर, महिमा, धन्यवाद, हर सब कुछ जो भी आता है वो उसी के वहाँ से आता है। जो कुछ भी मिलता है वो उसी के वहाँ से मिलता है। वो हमारा प्रिय परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो अति सहज मिल जाता है यदि हमें विश्वास है तो। वो कहता है कि अगर तुम में विश्वास है, राई के दाने जितना भी तुम में विश्वास है, तो तुम इस पहाड़ को कहो कि जाके नदी में गिर जाए और वो गिर जाएगा। हमें ज़रूरत है खुद को जांचने की, खुद को तलाशने की कि क्या मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ या ऐसे ही प्रार्थनाएं करता हूँ। अगर हम ऐसे ही प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी न सुनी जाएगी। लेकिन यदि हम अपने पूरे हृदय को खोलकर उस खुदा के सामने रखते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उससे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन जिस तरह से चला जा रहा है इसको तू अपनी ओर चला प्रभु। जिस तरह से हम गुमराह हुए जा रहे हैं, जिस तरह की हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, चाहे वो फ़ोन के एडिक्ट हों, चाहे नशे के एडिक्ट हों, चाहे किसी मनुष्य के एडिक्ट हो गए हों, हे मेरे खुदा, तू हमारी राहें बदल। तू हमें तेरे नशे में चला कि हम किसी भी मार्ग पर चलते हुए सिर्फ तेरे नशे में रहें, हम सिर्फ तेरे एडिक्ट हो जाएं। परमेश्वर, हमें ऐसी सच्चाई से भर दे प्रभु कि हम असत्य के मार्ग पे ना चलने पाएँ। उस परमेश्वर पे प्रार्थना में लगे रहिए, दिन रात उससे प्रार्थना कीजिए, हर बात में उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये संसार, इस कलयुग में जो हम बातें सुनते हैं, क्या वो बातें हमने पहले कभी सुनी थी? किस तरह का नाच इस संसार के मनुष्य एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना, ये सब चीज़ें हमने पहले कभी ना सुनी थी। मनुष्य पापी होता जा रहा है। इस संसार में पाप का इतना राज फैल चुका है कि मनुष्य मनुष्य को नहीं देखना चाहता। सब चमत्कार के पीछे चले हैं। क्यों इतने चमत्कार के पीछे चले हैं परमेश्वर? हम क्यों इस चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं? हम दूसरों के पीछे चल रहे हैं। जिस तरह से हमें गाइड किया जा रहा है हम वैसे ही गाइड हो रहे हैं, मगर तेरे नियमों को, तेरी विधियों को, तेरी चितौनियों को कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता, कोई इसमें विश्वास नहीं करना चाहता। हे मेरे खुदा, तू भला परमेश्वर है, तू करना निदान है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा ईरे है। तू ऐसा खुदा है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देता है। तेरे इन सुंदर वचनों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर उस भले खुदा से, उस करुणा निधान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, इस जीवन के लिए, इस आनंदमयी सुबह के लिए।
तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु कि हम तेरी ओर बढ़ रहे हैं, तेरी ओर चल रहे हैं। तूने हमें मार्ग दिया है। तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि हम हर भोर को उठकर तेरे पास बैठकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि हम हर दुख में तुझे पुकारते हैं, हम किसी और के पास नहीं जाते हैं। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, इस जीवन के लिए, इस अच्छे जीवन के लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर। हम मनुष्य हैं, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं, तू खुदा है। तूने मृत्यु को हमारे लिए जीत लिया है। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर कि तूने उस स्वर्ग को छोड़कर अपने आप को शून्य किया और मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। फिर भी हमने तुझे न पहचाना, फिर भी हमने तुझे ऐसी घोर यातनाएं दी। हम पापी मनुष्य हैं खुदा, हम हर वक्त पाप करते हैं, हर रोज़ पाप करते हैं। हमें पापों से बचा मेरे परमेश्वर, हमें पापों से बचा मेरे खुदा, क्योंकि जब तेरी पवित्र आत्मा की सहायता हमें मिलेगी तो हम हर तरह के पाप से बच जाएंगे। हर तरह की हम जिस तरह के अपराध करते हैं, हमारी जो मानसिकता हो गई है, उनसे हम बच जाएंगे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर खुदा, तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर कि हम पाप के अवसरों से दूर रहें परमेश्वर। जिन भाई बहनों को नशे की लत है, नशा चाहे कैसा भी हो, चाहे किसी मनुष्य का हो, चाहे किसी और चीज़ का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे शराब का हो, चाहे किसी भी प्रकार की नशे के आदि जो मनुष्य हो गया है, उसे तू बचा ले परमेश्वर। उसे तू बचा मेरे खुदा कि नशा हो तो मेरे खुदा का हो, इसके अलावा किसी और का ना हो। तू अति सहज से मिलने वाला प्रभु है, तू अति करुणा निधान परमेश्वर है। तूने इस पृथ्वी को रचा। तू ऐसा खुदा है जिसके शब्द वजूद में आ जाते हैं, जो कहता है वो हो जाता है। तू ऐसा परमेश्वर है जिसे आने की ज़रूरत नहीं, तेरे कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तू ऐसा खुदा है जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, मरे हुओं को जीवन देता है। तू ऐसा खुदा है जो जिस विधवा ने तुझसे जब मांगा तो उसकी कुप्पी में कभी तेल खत्म न हुआ। तू ऐसा खुदा है जो उसके घर में आटा नहीं है, उस तू कभी आटा ख़त्म नहीं होने देता है। तो आशीषों से भरा खुदा है। तो ऐसा खुदा है जो कंगालों को राजा बना देता है। तो ऐसा खुदा है जो राजाओं को कंगाल बना देता है। घमंड से भरी आंखें, घमंड से छिड़ी आंखें तुझे पसंद नहीं है परमेश्वर। तू जलन करने वाला परमेश्वर है, तू जलन करने वाला खुदा है। अगर हम मूर्तों को पूजते हैं तो तू जलन करता है, अगर हम किसी और के पास जाते हैं तो तू जलन करता है। तू जीवता परमेश्वर है, इसलिए हमें सही मार्ग पे ले चलने के लिए तू हमारे पीछे लगा रहता है। तो ऐसा खुदा है जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ाता है। तो ऐसा खुदा है जो हमारे जीवन को सही मार्ग पे चलाता है। हे मेरे भले परमेश्वर, हमें सही मार्ग पे चला प्रभु, हमें सही राह पे चला परमेश्वर। किसी भी तरह की लत यदि हमें है, किसी भी तरह की लत में यदि हम पड़ चुके हैं तो हमें उससे दूर रख, हमें बचा मेरे खुदा। उन परेशानियों से हमें बचा मेरे परमेश्वर। हे मेरे भरे परमेश्वर, जो बीमार हैं उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू रोज़ाना उन्हें चंगाई दे रहा है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। वो रोज़ाना चंगे होते जा रहे हैं परमेश्वर, जिनके लिए हमने सोचा भी नहीं था कि वो चंगे हो जाएंगे, मगर रोज़ाना तू उन्हें चंगाई दे रहा है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरे आगे क्या है शरीर की गांठें, तेरे आगे क्या है शरीर का कैंसर, तेरे आगे क्या है एड्स, तेरे आगे क्या है टीबी, तेरे आगे क्या है रसोलियाँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु। यदि तू चाहे तो एक क्षण में मनुष्य को स्वस्थ कर सकता है, और हम चाहते हैं कि तू चाहे खुदा और तेरे बच्चों को तू स्वस्थ कर दे, जो पीड़ा में है, घोर पीड़ा में है, जो दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। हे मेरे प्रभु, उनकी सुधि ले परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दे और उनकी सुधि ले। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, हे मेरे भले परमेश्वर, रीडिंग और राइटिंग इस सोशल मीडिया ने बिल्कुल समाप्त कर दी है। हे मेरे खुदा, ऐसे लोग जो फिर भी मेहनत कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान दे प्रभु, उनकी ओर ध्यान दे, उनकी सुधि ले। जिन्होंने मेहनत की है, उनकी मेहनत का फल उनको मिलने पाए परमेश्वर, वो सफल होने पाए परमेश्वर। जो अपने इंटरव्यू के कॉल्स के लिए वेट कर रहे हैं खुदा, उनके इंटरव्यू के कॉल्स उन्हें आए मेरे खुदा, ऐसी आशीष दे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, तू भला परमेश्वर है। जिन्हें नशे की लत लग गई हो, चाहे नशा कैसा भी हो,
उसे तू दूर कर दे प्रभु। इसी क्षण इसी वक्त छू कर उन्हें दूर कर दे। जिन्हें घरों की आशीष चाहिए उन्हें घरों की आशीष दे परमेश्वर। जिनकी कोर्ट में केस पेंडिंग हैं, जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका उनका सुझाव हो, उनका सुलझाना हो जाए परमेश्वर। वो उन उस तरह के केस से उनका निपटारा हो जाए परमेश्वर। ऐसी आशीष दे प्रभु। जिन्हें संतान की आशीष चाहिए उन्हें संतान दे मेरी खुदा। जो संतान के लिए बरसों से तरस रहे हैं, क्योंकि जब तक तू न देगा हमें कुछ न मिलेगा। जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाता, जब तक हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर हमें नहीं देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि तू चाहे कि हमें ये सब चीज़ें मिल जाए मेरे परमेश्वर, और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आनंदित कर परमेश्वर। हमें हर वक्त आनंदित रख प्रभु। हमें पाप के अवसरों से और पाप के मार्ग से दूर रख। हमें तेरी चितौनियों से चिता दे, ताकि हम तेरे मार्ग पे चल नहीं पाए। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे नाम से मांगती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर कि आज हमारी रक्षा करना। आने जाने में खतरे मुसीबतों से, परेशानियों से हमारे खतों को आशीष देना। हमारी बुद्धि को अच्छी तरह से करना परमेश्वर, कि तेरी पवित्र आत्मा से संचालित होकर हम इस बुद्धि से काम ले नहीं पाए। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन।